हाँ लाइव हो गया। लाइव है दादा। दादा लाइव है, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार। आप सभी प्रिय भाई बहनों का, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का, आध्यात्मिक प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वक्त हम लोग आध्यात्मिक रस तरंग में रसमय करके और परमात्मा के निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अष्टांगिक योग के संबंध में अभी तक हम लोग चर्चा करते रहे हैं। इसका जो 8वां अंग है समाधि, समाधि का क्या अभिप्राय है का कि जब हम किसी भी चीज को पर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं और हमारा मन उस चीज के साथ एकाकार हो जाता है, वह उसका रूप ग्रहण कर लेता है, तब कहते हैं कि उसको उसकी समाधि हुई। जैसे कोई किसी फूल का ध्यान करता है और उसका जो मन है फूल की तरंग के साथ एक हो गया, फूल ही बन गया, तो हम लोग कहेंगे कि यह जड़ समाधि है। क्योंकि फूल एक जड़ पदार्थ है, इसीलिए जड़ समाधि है। तो समाधि की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि हम मन को उस वस्तु से, जो लक्ष्य है जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ हमारा मन एक हो जाए। उसमें जरा भी मन के तरंगों का उसके साथ कहीं भी असंगति नहीं रहे, विषमता नहीं रहे, तभी समाधि की प्राप्ति होती है। इसीलिए समाधि में जो जो भी वस्तु है उसको हम विभिन्न तरीकों से संपर्क में प्राप्त करते हैं। जैसे एक तो तरीका ये है कि हम किसी भी, जैसे फूल है तो मन में हम फूल के बारे में सोच रहे हैं, तो जो मन में फूल के बारे में सोच रहे हैं तो एक मन का एक पक्ष हमारा फूल को सोचता है और दूसरा पक्ष फूल बन जाता है। अर्थात एक सब्जेक्टिव माइंड और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव माइंड। तो जब ये सब्जेक्टिव माइंड पूरा फूल का आकार ग्रहण कर लेता है तो फूल के साथ बिल्कुल एक हो जाता है, और इसको हम कहते हैं मानस समाधि। क्योंकि ये मन के अंतर्गत ही हुआ, ये किसी बाहरी पदार्थ के माध्यम से नहीं हुआ। लेकिन वही अगर फूल बाहर है और उसको ध्यान करते करते, देखते देखते उसके रूप तन्मात्र के माध्यम से जब मन हमारा फूल के साथ बिल्कुल एक हो गया तो ये होगा जड़ समाधि। तो इस तरह से 3 तरह की समाधि है। एक तो जड़ समाधि हुई, दूसरा मानस समाधि है और तीसरा आध्यात्मिक समाधि है। तो मानस समाधि में मन की तरंग हमारे मन के भीतर में ही रहती है, इसलिए वहां पर इसका जो संपर्क है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जानवरों के बीच में ही होता है। किसी स्थूल वस्तु का संपर्क यहाँ पर नहीं है। तो ये मन में है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी मूर्ति का ध्यान करता है, किसी काठ की किसी वस्तु का ध्यान करता है, पीतल की किसी वस्तु का ध्यान करता है, तो धीरे धीरे वो पीतल में ही रूपांतरित हो जाएगा, काठ में रूपांतरित हो जाएगा। जिस वस्तु का वो बना हुआ रूप है, मूर्ति है, उसी वस्तु में वो रूपांतरित हो जाएगा, वह जड़ हो जाएगा। तो यह जड़ समाधि बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक चैतन्य सत्ता से स्पंदित है और वह चैतन्य अवस्था प्राप्त करने में
कितना लंबा समय इसको लगा, कई लाख दुनियों से होते हुए मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन मिला है। इसीलिए अगर वो किसी भी जड़ चीज का ध्यान करता है, चाहे वो मन में हो या बाहर में हो, उस वस्तु के ध्यान से उसी वस्तु के तरंग में वो अपने को रूपांतरित कर देगा और अंत में फिर वही बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान का जो मूल है, ध्यान करना है किसका, मेडिटेट किस पर करना है, आइडिएशन किसका लेना है, तो गुरु का लेना है। और गुरु का अभिप्राय यहाँ पर है कि ब्रह्मैव गुरुरेकः नापर, कि ब्रह्म ही गुरु है। अर्थात जिस श्री कृष्ण कहा संभवामी युगे युगे, कि जब वो परम सत्ता मानव देह में जब अपने को प्रकट करती है, जब उसका आविर्भाव होता है, तो वह रूप एक विशेष रूप है। ये पूरा जितने भी सृष्टि में जितने भी रूप हम देख रहे हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं या भौतिक पदार्थ है, मानसिक है या व्यक्त है या व्यक्त है, ये सभी परम पुरुष ही हैं, सभी परमात्मा हैं। लेकिन जब वे स्वयं भौतिक पदार्थों का, पंचभूत का एक मानव देह, मानव शरीर लेकर के अपने को प्रकट करते हैं, तो वह एक विशेष रूप है, विशेष नाम है, जिसके माध्यम से उनकी पूर्णाभिव्यक्ति हो रही है, उनकी संपूर्ण सत्ता की व्यक्ति हो रही है। इसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि तुला बाउपमा कृष्णस्य नास्ति कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वे जो मानव देह में आते हैं तो उनकी तुलना या उपमा नहीं हो सकती है, क्योंकि वे स्वयं ही भगवान हैं। हम औरों की तुलना कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शंकराचार्य, और हम भी यह भी कहते हैं भगवान कृष्ण। तो अंतर यही है कि शंकराचार्य या बुद्ध या महावीर एक अवस्था थी जबकि उन्होंने भगवत्ता को अनुभव नहीं किया था, उनका मन भगवान की स्थिति में नहीं पहुंचा था। तो जब पहुंच गया तब उनको भगवान के नाम से लोगों ने संबोधन किया। तो एक अवस्था थी जब वो नहीं थी, और एक दूसरी अवस्था हुई जबकि उन्होंने उसे प्राप्त किया। लेकिन श्री कृष्ण जन्म से ही, जन्म के पहले भी भगवान, जन्म में भी भगवान, जन्म के बाद भी भगवान, तो इसलिए उनकी तुलना या उपमा नहीं हो सकती है, और वे स्वयं ही भगवान है। जैसे एक बूंद जल है, उस बूंद जल को अगर समुद्र में डाल दिया गया और किसी वैज्ञानिक को कहा जाए कि उस बूंद को जो अभी जल हमने डाला है समुद्र में, उसको निकाल के दो, तो उस बूंद को नहीं निकाल सकता है। कोई एक बूंद निकल जाएगा, लेकिन जो बूंद हमने डाला वह बूंद नहीं निकल सकता है। क्यों? तो बिल्कुल समुद्र के साथ एकाकार हो गया है, एक हो गया है, वो समुद्र हो गया है। तो उसी तरह श्री कृष्ण जैसे समुद्र है, महासमुद्र है, हम लोग एक कण है, बिंदु है। तो समुद्र को तो समुद्र बनना नहीं है, लेकिन हमें समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाना है। तो इसीलिए जो ध्यान करना है तो उन्हीं का, जिनसे परम पुरुष की संपूर्ण विभूतियों की, उनके संपूर्ण महिमा की व्यक्ति हो रही है, उसी रूप का, उसी नाम का हमको अपने ध्यान के लिए या अपने गायन के लिए उपयोग करना है। तो इससे जो समाधि प्राप्त होती है उसको कहते हैं आध्यात्मिक समाधि। तो और ये जो ध्यान है, जो हम उन पर मेडिटेट करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो ये है भावात्मक ध्यान। भाव के द्वारा हम उनके रूप को अपने भीतर में प्रकट करते हैं। तो इसीलिए जो समाधि का जो विषय है, जो लक्ष्य है, जो जिसके माध्यम से हम समाधि प्राप्त करते हैं,
वह कोई जड़ वस्तु नहीं होना चाहिए, कोई मानस वस्तु भी नहीं होनी चाहिए, वो परम सत्ता होनी चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, परमेश्वर होनी चाहिए। उनकी महान अनंत और असीम उनके गरिमा में अपने को मिला करके हम भी अपने को गरिमा बना लेते हैं। तो इसीलिए समाधि की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो सब्जेक्टिव माइंड है और ऑब्जेक्टिव माइंड है वो दोनों एक हो जाए, और ऑब्जेक्ट वहां पर कोई जड़ नहीं होकर के, कोई मानसिक विषय नहीं होकर के पूर्णतः आध्यात्म हो, पूर्णतः ईश्वरत्व के आभास से संयुक्त हो, तो हम समाधि का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उस स्थिति में जो मन के आनंद की स्थिति रहती है वह अवर्णनीय रहती है। इसीलिए ये जो समाधि की प्राप्ति है, इस प्राप्ति के दो महान स्तर बताए गए। ऐसे समाधि कई तरह की है, और भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने तो 34 प्रकार की उच्च कोटि की समाधियों का अनुभव कराया साधकों को अपनी कृपा से, अपनी करुणा से। लेकिन यहाँ पर अभी दो ही समाधि की बात करते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगा और उतना समय इस कार्य के लिए नहीं है। तो इसमें दो उच्च कोटि की जो समाधियां हैं जिसका श्री श्यानमूर्ति जी ने वर्णन किया है, वह है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि है, जैसे उन्होंने इसकी परिभाषा में बताया है कि जब जो अनुमन है, एक व्यक्ति का मन है, यह जब इसका जो मैपन का भाव है जिसको महत्त्व कहा जाता है, ये मैं जब हुमा मन के साथ, जो विराट मन है, जो परम पुरुष है, उनका जो मन है, उस मन के साथ जब एक होता है, तो उस स्थिति में जो मनुष्य का मन का अहम तत्व और चित्त, इन दोनों का प्रणाश हो जाता है। उमा व्याप्ते महति अहम चित्तयो प्रणाशे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि वा। उन्होंने सविकल्प समाधि की परिभाषा दी है कि जो महत्त्व मैं हूं का भाव जब विराट मैं के साथ एक होता है, तो उस स्थिति में अहम तत्व और चित्त का प्रणाश होता है। प्रणाश का मतलब है कि जहां से वस्तु आया है उसी में फिर वो लीन हो गया, विलीन हो गया, अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। तो जो ये सृष्टि हुई है, ये परम पुरुष ने किया है, परमात्मा की सृष्टि है, और उनका पहले जो उनका मन बना, परमात्मा का मन बना, जो महत्त्व, अहम तत्व और चित्त, ये तीन जिसके तीन अंग हैं, और इन तीनों से ही फिर ये सारी सृष्टि बनी है। तो ये जो अहम तत्व और चित्त जो मनुष्य का है, साधक का है, ये दोनों का प्रणाश हो जाता है जब महत्त्व इसका मैं हूं का भाव परमात्मा के विराट मैं के साथ एक होता है। तो ये फिर अपने ओरिजिनल अहम तत्व और महत्त्व में जाके एक हो जाता है। तो ये सगुण ब्रह्म की स्थिति है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें मनुष्य महसूस करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये संपूर्ण सृष्टि का मैं रचयिता हूँ। ये अनुभूति होती है मनुष्य को, न कि केवल वो ऐसा सोचता है, बल्कि ऐसा महसूस करता है, और उस स्थिति में वो कुछ भी करने में सक्षम होता है। यह सगुण स्थिति है, सगुण ब्रह्म की स्थिति है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं और इसका संहार भी कर रहे हैं। तो यह स्थिति आती है तब जबकि हमारा महत्त्व उनके मैपन के साथ, उनके विराट मन के साथ एक हो जाता है, और अहम और चित्त जो है उनके अहम और चित्त में जाके विलीन हो जाते हैं। तो इसमें मैं का भाव रहने के कारण
यह सर्वोच्च स्थिति नहीं है। इससे जो ऊपरी स्थिति है, जहाँ पर कि आत्मा है, विशुद्ध चेतना है, उस चेतना के साथ जब ये महत्त्व मेरा मैं का जो भाव है, यह जब एक हो जाता है, तो वो निर्गुण स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। तो दोनों में अंतर यही है कि निर्गुण अवस्था में, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पूर्णतः चैतन्य की स्थिति हमारे मन की हो जाती है। वहां पर मन का कोई भी अंश उनसे अलग तो नहीं ही रहता है, बल्कि उनके मन के साथ एक होकर के और अंततः फिर वो चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बारे में शास्त्र में कहा गया है कि हिरण्यमय परे कोशम परिवीर्यम ब्रह्म निष्कलम। जो निष्कल ब्रह्म है, जिसमें कल नहीं होता है, जिसमें अंकुर नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति को हम, ये जब मन का क्षेत्र अधिक्षेत्र जब समाप्त होता है, जब हम विशुद्ध चेतना जगत में आते हैं, तब जाकर के वहां पर आध्यात्मिक समाधि की सर्वोच्च स्थिति की उपलब्धि होती है, जिसको आनंद सूत्र में शिष्यानुमुक्ति जी ने कहा कि आत्मनि महतो प्रणाश निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा, कि आत्मा में ये जो मेरा महत्त्व है, मेरा जो मैं है, यह विराट चेतना में बिल्कुल विलीन हो जाता है। उसका प्रणाश, उसका प्रलय हो जाता है, वो उसी में लीन हो जाता है। उस निर्गुण स्थिति को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि में कोई विषय नहीं रहता है। विषय जहाँ रहेगा वहां पर मन की मौजूदगी रहेगी, और विषय का अर्थ ही है कि उसके साथ साथ वृत्तियां रहेंगी। जो 1000 वृत्तियां हैं वे भी उसके साथ रहेंगी, और जब वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, जब मन, तब फिर मन भी नहीं रह सकता है, वहां पर मन की भी उपस्थिति संभव नहीं है। तो यह निर्गुण स्थिति, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति है, जिसमें गुणातीत सत्ता है, और सविकल्प समाधि में गुणाधीश सत्ता है। लेकिन उस गुणाधीश के भीतर भी गुणाधीन जो सृष्टि है वो विराजमान रहती है। तो सविकल्प समाधि में मैंपन रहता है, लेकिन यह मैंपन इस समस्त सृष्टि का साक्षित्व भी करता रहता है, और इसके कारण इसको सगुण ब्रह्म के साथ वहां पर मन एक हो जाता है। यह सगुण ब्रह्म की स्थिति में पूर्ण अनुभूति अभिव्यक्ति होती है उस वक्त साधक की। और निर्विकल्प समाधि में कोई भी एट्रीब्यूशन नहीं है, किसी भी तरह का गुण नहीं है। मैंने गुण है लेकिन वो गुणातीत है, गुणों का प्रभाव नहीं है, कोई उसका असर नहीं है, तो इसीलिए वो गुणातीत है। गुणाधीन भी नहीं है, गुणाधीश भी नहीं है, गुणातीत है। जैसे जल है, तो जल पर जब टेम्परेचर का प्रभाव होता है, तो एक टेम्परेचर पर वो बर्फ हो जाता है, और किसी टेम्परेचर पर वो भाप बन जाता है। तो भाप और बर्फ दोनों ही जल के परिवर्तित रूप है, वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप उसका जल है, लेकिन बर्फ को जल नहीं कहते हैं, और भाप को भी जल नहीं कहते हैं, और जल को भी बर्फ या भाप नहीं कहते हैं। लेकिन ये तीनों जल की विभिन्न अवस्थाएं विभिन्न तापक्रम पर हमें उपलब्ध होती है। तो उसी तरह से जो परम सत्ता है, उन पर जो प्रकृति के प्रभाव के कारण विभिन्न रूप में अपने को प्रकट करते हैं। तो जिस स्थिति में प्रकृति का, परमा प्रकृति का, माया का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है, वही निर्गुण ब्रह्म की स्थिति है। ये तीनों गुण है, तीनों गुणों का प्रवाह है, लेकिन वह जो चेतन सत्ता है
उसको ये प्रभावित करने में अक्षम है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर दोनों में है कि ये संपूर्णतः अपनी स्वरूप की स्थिति में, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति में मनुष्य आ जाता है वहां पर, और जो सविकल्प समाधि है उसमें सगुण ब्रह्म की स्थिति है। वहां पर संपूर्ण विश्व के साक्षी सत्ता के रूप में उपस्थित रहता है, लेकिन पूर्णतः वो स्वरूप की स्थिति में नहीं रहता है। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म ही जीवन के लक्ष्य हैं, उन्हीं के साधना आराधना करनी है, क्योंकि वहां आने के बाद फिर पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती है। आदमी हर तरह के सांसारिक दुख कष्टों से, त्रिगुणों के बंधन से जो है मुक्त हो जाता है। लेकिन इस निर्गुण निर्विकल्प समाधि की भी जो अवस्था है, इसकी भी 3 इंटरनल स्टेजेस श्री श्यामूर्ति जी ने बताया कि 3 इंटरनल स्टेजेज हैं। ऐसी अवस्थाएं नहीं है कि हम बिल्कुल हर तरह से मुक्त हो गए। इसमें भी बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है ये चैतन्य की भी, जिसमें सबसे जो तीसरी स्थिति है, अंतिम स्थिति, जिसको उन्होंने कहा दग्ध बीज, अर्थात बीज जो है ना निष्कल, जो मैंने पहले श्लोक कहा कि वो निष्कल ब्रह्म है, माने जिनसे कोई अंकुरित नहीं होता है, माने वहां पर कोई जन्म मरण का कोई खेल नहीं है, हम हमेशा आनंद की, सदा आनंद की स्थिति है। तो वो जो तृतीय स्थिति है जिसमें कि जो बीज है जिससे अंकुरित होता है, कल होता है, सकल सृष्टि जिससे होती है, वह बीज ऐसा होता है जैसे कि उसको तवे पर थोड़ा हल्का गर्मी में उसको झुलसा दिया गया हो, तो वैसा झुलसा हुआ जो बीज होता है, दग्ध बीज, वो उससे अंकुर नहीं निकलता है। उसको कितना भी खाद पानी डालिए, बढ़िया से बढ़िया उर्वरा जमीन हो, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। तो दग्ध बीज की स्थिति है, अर्थात फिर से उसका जन्म नहीं होगा। तो यह, हालांकि ये तृतीय स्टेज है, सबसे हाईएस्ट स्टेज है निर्विकल्प समाधि में, लेकिन इसके बाद भी श्री श्यामूर्ति जी का वक्तव्य है कि बीज तो रह जाता है, फिर भी दग्ध है, लेकिन वो बीज तो है। वो तो वह जो बीज पदार्थ है, तो उसको अंत में आत्मनिवेदन, अपने को पूर्णतः समर्पण की स्थिति में जब साधक लेकर के साधना के समस्त उपलब्धियों को उनको समर्पित करता है, तो फिर वह बीज भी वहां पर समाप्त हो जाता है और पूर्णतः निष्कल एकदम शुद्ध स्वरूप, सही स्वरूप में मनुष्य आ जाता है। तो इसीलिए सविकल्प और निर्विकल्प ये समाधि की 2 उच्च अवस्थाएं हैं, जो हमको साधना के माध्यम से, ब्राह्मी साधना के माध्यम से, अष्टांगिक योग के माध्यम से इनका हमें अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यही है कि इसके अतिरिक्त भी समाधि की बहुत सी अवस्थाएं हैं जिस पर श्री श्यामूर्ति जी ने काफी प्रयोग किया, काफी डिमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया और साधकों ने उसका अनुभव भी किया। जैसे एक धर्मेक समाधि है। धर्मेक समाधि में जो समाधि में भी क्या है कि 2 तरह से हम समाधि का अनुभव करते हैं। एक तो जो हमारे नशे, नाड़ियां, जो ग्लैंड्स हैं, उनके भीतर एक आह्लाद आता है, एक आनंद आता है। जैसे कोई रसगुल्ला खाया तो उसकी जो रसनावृत्ति है, रसनेंद्रिय है, उसमें एक आनंद की अनुभूति हुई, जिसके कारण वो जो उसके जो उससे जुड़े हुए जितने स्नायु हैं, जितने तंतु हैं, जितने भी नाड़ियां हैं, वो सब एक आनंद से भरे रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, तरंगित होते रहते हैं। तो एक तो ये स्थिति है। तो जहाँ पर मनुष्य इन माध्यमों के द्वारा कोई आनंद की प्राप्ति करता है, तो इसमें स्पष्ट है कि हमारा शरीर भी उससे प्रभावित हो रहा है और मन में आनंद की अनुभूति हो रही है।
तो इसको तान्मात्रिक समाधि कहा गया है, कि समाधि ऑफ इन्फेरेंशियल नेचर, कि तन्मात्रों के माध्यम से, जैसे रस तन्मात्र है, इसमें स्वाद है, इसके माध्यम से हमको जैसे रसगुल्ले के या रसमलाई के स्वाद की अनुभूति होती है, तो इसमें इंद्रियों का के माध्यम से हम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जब इंद्रियों के माध्यम से साधना करके हमारी ग्रंथियां, हमारे नस और नाड़ियां, हमारे स्नायु तंतु, ये सभी आनंद विभोर हो जाते हैं ईश्वरीय भाव में, तो ये तन्मात्रिक समाधि है। लेकिन परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने जरूर मनुष्य को एक यह छूट दिया है कि वह अपने शरीर को जितना भी चाहे विकसित कर सकता है। सात्विक आहार से तरह तरह के जो सतोगुणी पदार्थ हैं उनका उपयोग करके, तो इसलिए जो हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे नर्वस सिस्टम है, और हमारे जो साइनूज हैं, जिनके माध्यम से रक्त प्रवाह होता है, हमारे फेफड़ा चलता है, हृदय काम करते हैं, ये सब को परमात्मा इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, और हम मनुष्य जो है डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो जब परमात्मा बिना इसकी सहायता, इन इंद्रियों की, इन नसें नाड़ियों की बिना सहायता हमको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराते हैं, अर्थात तन्मात्रों का उपयोग नहीं करते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो वहां पर जो हमें अनुभूति होती है वो नसों नाड़ियों में आनंद के प्रवाह से नहीं होती है, वहां सीधे भूमा मन, ईश्वर के मन के साथ हमारे मन के जुड़ने से आनंद की अनुभूति होती है। तो इसको कहा गया है और तन्मात्रिक समाधि। तन्मात्राओं के माध्यम से हमें यहाँ समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये सीधे परम पुरुष से परमात्मा ने वहां पर तन्मात्रों को सस्पेंड कर दिया है, उनके काम को स्तब्ध कर दिया है, रोक दिया है, और पूर्णतः उनसे डायरेक्ट जो है रस का प्रवाह हो रहा है, और मनुष्य समाधि में आनंद को प्राप्त कर रहा है। तो इसका उन्होंने अनुभव भी कराया, जो साधक थे उनको स्पर्श करके और उसी स्थिति में ले गए, और उस साधक आनंद में विभोर हो गया। तो इस तरह के कई संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, कंकाल मालिनी समाधि, अभेद ज्ञान समाधि, फिर धर्मेक समाधि, भाव समाधि, 34 प्रकार की मुख्य समाधियों का श्री श्यामती जी ने लोगों पर प्रयोग किया, और लोगों ने अनुभव किया कि जैसा अनुभव करते थे वो बताते थे। अर्थात ये नहीं है कि कोई हिप्नोटाइज कर लिया गया और इसलिए वो बोल रहा है, वो सबके सामने वो डिमोन्स्ट्रेशन करते थे, और मन की एकाग्रता जितनी उनके इष्ट चक्र पर और गुरु चक्र पर होती थी, उसके अनुकूल जो है अपनी वर्णन करते थे कि उनको जो अनुभूति हो रही है। तो ये जो समाधि है, जिसके इतने रूप हैं, लेकिन सर्वोच्च रूप निर्विकल्प समाधि का है, और उसके पहले का जो रूप है वह है सविकल्प समाधि का। तो सविकल्प समाधि में कम से कम यह है कि यह सृष्टि मन का विषय रहती है, आदमी सर्वसाक्षी भूते स्थिति में आ जाता है, जो परम शिव पुरुषोत्तम विश्व से केंद्रम, इस केंद्र में वो पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन वहां पर मैपन का भाव होने के कारण वो फिर से इस सृष्टि चक्र में आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब वो निर्विकल्प पे पहुंच जाता है, तो फिर उसके पुनर्जन्म का बिल्कुल ही कोई भी संभावना, जो भी संभावना है सब समाप्त हो जाती है।
तो इसलिए निर्विकल्प समाधि तो लक्ष्य है ही, उद्देश्य है ही, लेकिन इसका जो हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसके जो उपयोगिता है इन समाधियों की, वो यही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हम सुख पाना चाहते हैं। कोई भी काम हम दुख पाने के लिए नहीं करते हैं। तो ये सुख हमें कभी भी पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। हमेशा जो सुख मिलता है वह अधूरा ही मिलता है। तो इसीलिए हमारे मन की गति हमेशा चंचल रहती है, और इस चंचलता को दूर करने के लिए, मन को हमेशा सरस बनाए रखने के लिए लोग बहुत सारे देशों की यात्रा, साइट सीइंग करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग जाते हैं। टूरिज्म एक बिजनेस के रूप में भी हमारे बीच में मौजूद है। उसी तरह से लोग टीवी पर सीरियल देखते हैं, तरह तरह के सिनेमा देखते हैं, मन को रसमय बनाने रखने के लिए, क्योंकि मन कभी भी दुख नहीं चाहता, हमेशा सुख चाहता है। तो ये हमेशा सुख कैसे होगा? जितनी भी हम सुख प्राप्त करते हैं वो सब इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रियां जो है हमें पूर्णता का सुख नहीं दे सकती हैं। अब जैसे पढ़ना है, कोई पढ़ने में हमको कोई पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे उसमें संस्मरण है, लीला प्रसंग है, लेकिन उस पुस्तक को बिल्कुल आँख के नजदीक ला दे तभी हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। आँख से दिखाई दे रहा है लेकिन अक्षर क्या है पता नहीं लगा अगर सटा दिया जाए तो। अब उसको बहुत दूर कर दिया जाए तब भी हम नहीं देख सकते हैं। अर्थात एक मध्यवर्ती अवस्था है जहां पर हम किताब को देख सकते हैं। तो उसी तरह जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी दर्शन इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन सबों की एक सीमा है, एक सीमा के भीतर में वो काम करती हैं। तो जो भी सीमा में है वो आनंद भी उनसे एक सीमित ही आनंद मिलता है। उनके माध्यम से जो सुख मिलता है वो भी अस्थाई नहीं, दीर्घस्थाई भी नहीं रहता है, और उसके साथ साथ वह हो सकता है कि वही हमारे दुख का कारण भी हो जाए। जो अभी सुख मिल रहा है, सुख दे रहा है, बाद में वो हमको हो सकता है वही दुख भी दे दे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, माँ उसको बहुत प्यार करती है, गोद में खिलाती है, सुलाती है, दूध पिलाती है, लेकिन अगर वो बच्चा बीमार हो गया तो फिर उसका माँ का सोना, उसका सुख चैन सब समाप्त हो जाता है। वही बच्चा जो इतना जब किलकारी कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो माँ बहुत प्रसन्न है और लोग भी प्रसन्न हैं उसको देख करके, उसके भाव मुद्राओं को देख करके, और लोग गोद में रखते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर वही बीमार हो गया तो वही वस्तु जो सुख का कारण थी दुख का कारण बन जाती है। तो इसीलिए इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सदैव मनुष्य को सुख दे सके, जो सदैव ही सरस रहे। कभी न कभी किसी न किसी मुहूर्त में वो नीरस हो जाता है, वो मनुष्य को रुला देता है। उससे मैंने तकलीफ के आंसू आंख से निकलते हैं, सुख के आंसू नहीं निकलते हैं। तो इसीलिए जो समाधि योग है, जब समाधि की मुझे उपलब्धि के लिए साधना, ब्राह्मी साधना करता है, तो उससे धीरे धीरे ये सब जो असंपूर्णता के जो त्रुटियां हैं, उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं, वो सब समाप्त होते चले जाते हैं, और मनुष्य आत्म स्वरूप में, निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। और वहीं पर जाकर के मनुष्य को ये अनुभूति होती है, एहसास होता है कि मैं क्षुद्र नहीं हूँ, मैं केवल खाने सोने, एक सांसारिक जीवन यापन करने के लिए नहीं आया हूँ। एक सांसारिकता का मोह उसके मन से हट जाता है, और अनंत सुख में, अनंत आनंद में, सदानंद में, सच्चिदानंद में उसके मन की स्थिति पहुंच जाती है। इसीलिए जो आज
हम समाज के भीतर में जो विभिन्न प्रकार के कलह, विभिन्न प्रकार के आपसी वैमनस्य, राग द्वेष, ये सब जो देख रहे हैं, लड़ाई अभी देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के भीतर में लड़ाई चल रही है और बाकी पूरा विश्व शीत युद्ध से गुजर रहा है, तो ये सब क्यों होता है? और अन्य देशों में भी, कोई भी विश्व में कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि शांति है, चैन है, अमन है। जो जिन देशों में शांतिपूर्ण स्थिति भी है, वहां दूसरों की अशांति से उनके यहाँ अशांति बनी हुई है। तो ये जो अशांति है दुनिया में, यह जो समाज के भीतर हम तरह तरह के जो पाते हैं, विभिन्न तरह के जो एक कहें कि कटुता पाते हैं, जिसके कारण कि लोग एक दूसरे के लिए सुखी नहीं होकर के दुख के कारण बनते हैं, तो ये कैसे समाप्त होगा? कब समाप्त होगा? कौन इसे समाप्त करेगा? तो इसी के लिए भगवान शिव ने ये योग साधना दिया, तंत्र योग दिया उन्होंने कि, और कहा कि संयोग योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। पतंजलि ने योग की परिभाषा समाधि के लिए जो योग की उन्होंने स्थिति बताई कि योगी मनुष्य को होना चाहिए, तो पतंजलि का की जो परिभाषा थी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करके, उसको बंद करके, उसको स्थगित करके हम योग की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो जब चित्त की वृत्तियां सस्पेंड हो गई, तो सस्पेंड होने के बाद फिर वो क्या करेंगी, वो कहाँ जाएंगी? इसके संबंध में पतंजलि मौन है। तो इसीलिए एक्चुअली जब वृत्तियों के काम को रोक दिया जाएगा, कि निरुद्ध कर दिया जाएगा कि वो काम नहीं करें, तो उस स्थिति में ये एक सप्रेशन हुआ, सस्पेंशन नहीं हुआ। और जब कोई चीज निरुद्ध हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे जमा होते 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 उसकी प्रक्रिया एक दिन पूरी विस्फोटक हो जाती है, और आदमी फिर उस जो संग्रहित जो वृत्तियों का जो उसके अंदर जो आक्रोश है, जो उसकी जो शक्ति है, वो जब विस्फोटक हो जाती है तो फिर आदमी का सर्वनाश जो है सो हो जाता है। तो इसीलिए जो पतंजलि ने कहा, ये कुछ हद तक ही सही है कि चित्त वृत्तियों के निरोध से योग होता है। चित्त वृत्तियां को हम जबरदस्ती जब रोक देते हैं काम से, तो जरूर मन कुछ हमारा दुनियावी चीजों से हट जाता है, लेकिन दुनिया का आकर्षण खत्म नहीं होता है, और कभी भी वो फिर से हमारे भीतर में प्रकट होकर के हमारे अधोपतन का कारण बन सकता है। तो इसीलिए भगवान शिव का की जो ये परिभाषा है, तंत्र की जो परिभाषा है कि जो आत्मा और परमात्मा का संयोग कराता है, एकाकार करता है, वही वास्तव में योग है। तो यह योग उसी तरह का है जैसे कि एक बूंद जल को हम समुद्र में डाले और वो मिल गया उसको, और उसको हम नहीं निकाल सकते। एक बूंद दूध को पूरे दूध के बर्तन में डाले और उस एक बूंद को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी तरह जो आत्मा है, जीवात्मा है, जो मनुष्य के भीतर जो चैतन्य है, यह जब ईश्वरीय चैतन्य में एक हो जाता है, तो वह जो योग की स्थिति होती है, वही मनुष्य को वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति दे सकती है। और इसीलिए उसमें जो समाधि की प्राप्ति होती है, उसी समाधि से जीवन सुखमय हो सकता है। तो इसीलिए जो समाधि का विज्ञान है, यह विज्ञान मनुष्य के लिए ही संभव है, और कोई भी, चाहे वो वनस्पति जगत हो या पशु जगत हो, ये इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस स्थिति में अपने को नहीं ले जा सकते हैं। ये मनुष्य ही केवल
इस कार्य को करने में समर्थ हैं। इसलिए मानव जीवन मिला ही है इसलिए कि उसको एक योगी के रूप में हम जिए, जिसको श्री कृष्ण कहते थे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसीलिए जो योगी हैं वे ही वास्तव में मनुष्य हैं, उन्हीं को वास्तव में मनुष्य कहा जा सकता है। और योगी आस्तिक अवश्य होंगे, उनके जीवन के लक्ष्य परम सत्ता होंगे, परम चैतन्य होंगे, जिससे कि उनका मन हमेशा इस संसार से ऊपर उठता रहे और अंत में जो है जा करके वो हर तरह के जो संसार की असंपूर्णताएं हैं, जो संसार के दुख कष्ट हैं, उससे पूरी तरह मुक्ति प्राप्त कर सके। तो यह स्थिति लाने के लिए समाधि जो आवश्यक है, लेकिन यह समाधि जड़ समाधि भी हो सकती है, मानस समाधि भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों समाधियां मन को पुनः जो है पुनः पुनः हमें एक विषाद की स्थिति में ले जाती है, एक हमें ऐसी परिस्थिति में ला जाती है जिसमें हमें असुविधा होती है, हम रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक समाधि को ही बनाएं और इस समाधि का अभ्यास तो करना ही है। इस अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब ध्यान करते हैं और ध्यान में जो भावात्मक ध्यान है, जो गुरु का ध्यान है, तो उस ध्यान के कारण जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि ये कीड़ा पिंगला का जो भार है सुषुम्ना पर वो कम हो जाता है, सुषुम्ना हल्की हो जाती है, जिसके कारण जो सुषुम्ना कांड है जिस पर कि हमारे चक्र स्थित है वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है और फिर कुंडली उसमें ऊपर की तरफ उसकी गति होने लगती है। तो इसलिए जो समाधि की अवस्था है ये मानव के लिए अत्यावश्यक है। ये कोई शौकिया चीज नहीं है कि हम फुटबॉल मैच देखे बड़ा अच्छा लगा लेकिन बात वहीं खत्म हो गई, या हमने कोई गीत सुना, कोई डायलॉग सुना, कोई सीरियल देखा, मन बड़ा प्रसन्न रहा उस वक्त और उसके बाद जब देख खत्म हो गया तो बात भी खत्म हो गई। अगर हम साधना ब्राह्मी साधना नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने मन को समाधि की दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, तो जरूर ही हम मानवत्व में कुछ खो रहे हैं, मनुष्यता का कुछ अंश हमारा समाप्त हो रहा है। तो वैसी स्थिति में हम अगले जन्म में फिर मनुष्य ही के रूप में जन्म लेंगे यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए हमारे मन का विषय कोई जड़ नहीं होना चाहिए, कोई मानस वस्तु मानस तरंग भी नहीं होनी चाहिए, तो पूर्णतः ब्राह्मी स्थिति होनी चाहिए, जिसके लिए आनंद मूर्ति जी ने ध्यान प्रक्रिया बताई है कि किस प्रकार गुरु का ध्यान किया जाता है ताकि मन निर्गुणा स्थिति में पहुंच जाए, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाए और जितनी भी तरह के जंजाल हैं उनसे मुक्त हो जाए। जो मनुष्य बीच बीच में अपने जीवन में सोचता है कि मर जाते तो अच्छा था, बहुत से लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, मायूस और निराश हो जाता है। ये सब चीजें जो मन के ऊपर हावी होती हैं ये धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं जैसे जैसे मन हमारा आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट होता जाता है, ब्राह्मी भाव के साथ जितना ही ये जुड़ता जाता है। इसीलिए जगत में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन उसी तरह से जैसे कि कमल रहता है पानी में, लेकिन उसके ऊपर अगर एक भी बूंद कमल की पंखुड़ियों पर जल को डाल दीजिए तो गिर जाता है। तो इसीलिए श्री श्री मूर्ति जी का कहना है कि तुम कीचड़ में हो लेकिन कमल हो, अर्थात हम दुनिया के जंजाल में हैं लेकिन फिर भी परम पुरुष की गोद में हैं और
इसीलिए हमें किसी भी चीज के अभाव का अनुभव नहीं हो सकता है। इस तरह की अगर हमारी साधना है, इस तरह की आराधना है, तो फिर हम निश्चिंत हो करके अपने जीवन को बिता सकते हैं। इसीलिए हम सब समाधि के स्टेज तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करें। अपना जीवन में जो भी काम है, संसार का जो भी दायित्व है, उसको पूरी तरह निर्वाह करें। जिसको श्री श्री अनुति जी कहते थे सब्जेक्टिव अप्रोच विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। पूरी दुनियादारी करें, लेकिन मन सुप्रीम सब्जेक्ट के ऊपर की तरफ रहे, सुप्रीम सब्जेक्टिविटी परम पुरुष की तरफ रहे, सामाजिक उपलब्धि की तरफ रहे। जड़ जगत हमारे मन को प्रभावित नहीं करे। हम जड़ जगत में रह करके भी इसके प्रभाव से मुक्त रहें। इसके लिए उन्होंने साधना विज्ञान में तरह तरह के कौशल दिए हैं, जो आचार्य से सीख करके और उसका हम अनुशीलन करें तो हम अवश्य अपने को योग में प्रतिष्ठित कर लेंगे, सामाजिक उपलब्धि कर लेंगे और हर तरह के सांसारिक जो कष्ट और जो असुविधाएं हैं उन सब से मुक्त आनंद का जीवन बिताएंगे। नमस्कार। तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो मैंने समाधि पर चर्चा की है इस संबंध में, किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न नहीं, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे। आचार्य जी नमस्कार।